हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है जीवन साथी या जीवन मालिक। यह सवाल हर लड़की के मन में एक बार ज़रूर उठता है। शीशे के सामने बैठी सुरभि खुद को निहार रही थी। आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी, गले में मोतियों की माला, कानों में मैचिंग इयररिंग्स और हाथों में पतली पतली सोने की चूड़ियाँ पहने हुए सुरभि बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी के समान लग रही थी। माथे पर छोटी सी बिंदी लगाते ही उसका सौंदर्य जैसे खिल उठा था। सुरभि एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के पद पर कार्यरत थी। 25 साल की आधुनिक विचारों वाली पर माता पिता के नियंत्रण में पली एक लड़की थी वो। बचपन से ही वह तेज बुद्धि की बालिका रही थी। हर क्लास में फर्स्ट आने के कारण वह अपनी क्लास के बच्चों और अध्यापकों की प्रिय थी। पिता ने सुरभि व उसके छोटे भाई को पढ़ाने लिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों को योग्यता अनुसार मनपसंद विषय चुनकर आगे पढ़ने के लिए सदा कोशिश किया। उनका मानना था कि बेटा हो या बेटी, एक पिता की पूरी जिम्मेदारी है कि उन्हें शिक्षित कर अपने पैरों पर खड़ा करें, जिससे वह जीवन के संघर्ष में विजयी हों। तो आज सच संवर कर सुरभि के तैयार होने का प्रयोजन यह था कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। सुरभि के रूप गुण की चर्चा उसके पिता के एक मित्र ने अपने किसी अन्य उद्योगपति मित्र के सामने की थी, जो अपने बड़े बेटे के लिए योग्य लड़की तलाश रहे थे। सुनते ही उन्होंने लड़की देखने का कार्यक्रम बना लिया। समय पर लड़के वाले आ गए। लड़का, जिसका नाम विक्रम था, अपने माता पिता व एक अन्य चचेरे भाई के साथ सुरभि को देखने आया था। चमचमाती मर्सिडीज एएमजी से घर के बाहर आकर रुकी। महंगे ब्रांडेड कपड़े व सेंट की भीनी भीनी महक से घर में रौनक सी आ गई थी। माँ रसोई घर में मेहमानों की आवभगत की तैयारी में लगी थी। रसोई घर से आती स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू व मेहमानों की चकाचौंध भरी रौनक शुभ सूचना का संकेत दे रही थी। माँ के साथ सुरभि हाथों में चाय की ट्रे लिए ड्राइंग रूम में प्रवेश करती है। लंबी छरहरी काया वाली आकर्षक सुरभि को देखते ही सब ठगे से रह जाते हैं। दोनों पक्ष के लोग आपस में एक दूसरे के परिवारों की जानकारी ले रहे थे। सुरभि और विक्रम की एक आधा बार नजर मिली, पर सुरभि ने नजरें झुका ली। विक्रम का छोटा भाई उसे चिकोटी काट कर मुस्कुरा रहा था और उसका चचेरा भाई सारे माहौल को खामोशी से निहार रहा था। तभी विक्रम की माँ, जो कि कीमती साड़ी और जेवर से सजी थी, सुरभि की ओर उन्मुख होकर उसकी पसंद नापसंद, उसकी शिक्षा और घर गृहस्थी के बारे में उससे पूछताछ करने लगी। सुरभि से बात करके उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव तैर गए और वह विक्रम से बोली, बेटा, अब तुम भी कुछ बात कर लो। विक्रम तो जैसे इसी इंतजार में था। सुरभि की हॉबीज, घूमने फिरने की पसंदीदा जगहों और खाने पीने की आदतों के बारे में बातचीत करने के बाद वह मुद्दे की बात पर आ गया। वह बोला, सुरभि जी, अब आप अपनी नौकरी से इस्तीफा देने की तैयारी कर लीजिए। सुरभि ने हैरानी की निगाहों से उसकी ओर देखा और देखकर पूछा, क्यों भला? विक्रम मुस्कुराकर बोला, देखिए, हम दोनों एक दूसरे को पसंद तो हैं। समझिए कि शादी होना लगभग तय है और शादी के बाद तो आप नौकरी करेंगे नहीं? जी? सुरभि ने प्रश्न किया। जी, भला शादी के बाद आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? डैड का इतना बड़ा कारोबार है, हमारी अच्छी खासी आमदनी है। आप तो बस घर में रहकर घर संभालिएगा। विक्रम ने जैसे अपना फैसला सुना दिया हो। लेकिन मेरी जिंदगी भर की पढ़ाई, मेरा करियर, आज मैं जानी मानी कंपनी में जिस मकाम पर हूँ, वहां तक पहुंचने के लिए मैंने जो मेहनत की है, उसका क्या? उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? सुरभि ने सवाल किया। अब तक सब लोगों का ध्यान इन दोनों की बातों पर जा चुका था। विक्रम की माँ सुरभि को समझाने के अंदाज में बोली, बेटी, हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। अगर तुम रोज नई साड़ी और नए जेवर भी पहनोगी ना, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंटी जी, बात नए कपड़ों और जेवरों की नहीं है, बात है मेरी प्रतिभा, मेरे अस्तित्व और मेरी अपनी पहचान की। सुरभि को इतना बोलते देख विक्रम कुछ असहज हो गया। उससे रहा ना गया और वह बोल ही पड़ा, सुरभि जी,
किस पहचान की बात कर रही हैं आप सुरभि जी? औरत की असली पहचान उसके पति के सामाजिक रुतबे से होती है। श्रीमती शर्मा, श्रीमती पांडे, श्रीमती शुक्ला, बस यही होती है एक औरत की पहचान। और हम कर तो रहे हैं आपकी हर जरूरत पूरी, पाल तो रहे हैं आपको उम्र भर के लिए। सुरभि के हाथों में पकड़ा हुआ शरबत का गिलास जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। विक्रम की इस सोच से दुखी हुई सुरभि ने खड़े होकर तत्काल उत्तर दिया, किसी पंछी के पंख कतर कर उसे पिंजरे में बंद करके दाना डालने को आप पालना कहते हैं? अच्छा हुआ जो मुझे पहले ही आपकी इस घटिया सोच का परिचय मिल गया। हाथ जोड़कर सुरभि बोली, माफ कीजिएगा, मैं इस शादी के लिए सहमत नहीं हूँ। सुरभि की माँ बेटी से कुछ कहने को तत्पर हुई, पर उसके पति ने उन्हें इशारे से मना कर दिया। सुरभि हाथ जोड़ मेहमानों से मौन विदाई लेकर जाने ही लगी थी कि मेहमानों ने भी आंखों आंखों में एक दूसरे के चलने को कहा और उठ खड़े हुए। लेकिन एक शख्स जो इस सारे घटनाक्रम को फिल्म की तरह देख रहा था, वह था विक्रम का चचेरा भाई प्रकाश। वह अपनी जगह से उठकर सुरभि के सामने पहुंचा और वहां मौजूद सब लोगों से बोला, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। सुरभि बोली, मैंने इस रिश्ते के लिए अपना फैसला बता दिया है, अब कुछ भी कहना व्यर्थ है। विक्रम और उसके माता पिता के चेहरे पर खीज और चिड़न पैदा हुई। प्रकाश बोला, सुरभि जी, मैं आपसे इस रिश्ते की नहीं बल्कि कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, 2 साल पहले मैंने प्रैक्टिस शुरू की है। यदि आपकी व आपके परिवार की सहमति हो तो मैं आपका जीवन साथी बनना चाहूँगा। सब लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। विक्रम गुस्से से एक कदम आगे बढ़ा, पर उसके माता पिता ने उसे रोक दिया। प्रकाश ने फिर कहना शुरू किया, आप सब कृपया यह ना समझें कि विक्रम भाई की बात बिगड़ने का मैं लाभ उठा रहा हूँ। दरअसल मेरे परिवार वाले भी मेरे लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, पर मेरी पसंद सुरभि जी जैसी लड़की की है, जो पति के स्टेटस पर निर्भर होकर ऐशो आराम की जिंदगी बिताने पर नहीं, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर स्वयं की पहचान बनाने में विश्वास रखती हूँ, ताकि वक्त पड़ने पर वो कंधे से कंधा मिलाकर चले। और देखिए, किस्मत से ऐसी लड़की मुझे अचानक ही मिल गई। फिर वह सुरभि के माता पिता से प्यार से बोला, अंकल आंटी जी, मेरी माँ और पिताजी रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल हैं और मेरी एक छोटी बहन है जो भी पढ़ रही है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें लेकर यहाँ रिश्ते की बात करने उपस्थित हो जाऊंगा। परिस्थिति के इस नाटकीय घटनाक्रम से सुरभि का परिवार हैरान रह गया। जी, आप सब सोच विचार कर आराम से जवाब दे दीजिएगा। आखिर जीवन साथी चुनना पूरे जीवन का सवाल है। चलता हूँ सुरभि जी। प्रकाश जाने लगा। विक्रम और उसके परिवार वाले तो पहले ही वहां से जा चुके थे। सुरभि के पिता ने सुरभि व उसकी माँ की तरफ देखा। सुरभि ने मुस्कुराकर धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और माँ के गले लग गई। सुरभि के पिता ने प्रकाश के हाथ थाम लिया और कहा, बेटा, अगले हफ्ते अपने माता पिता को हमसे मिलने ले आओ। प्रकाश के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने सुरभि को देखा तो सुरभि ने शर्मा कर गर्दन झुका ली। वो खुश थी कि वो एक जीवन साथी चुनने वाली थी, ना कि जीवन मालिक जो उसकी जिंदगी जीने का मालिक बने। दोस्तों, यह हर लड़की का सवाल है कि वो एक जीवन साथी से शादी करने वाली है या ऐसे लड़के से जो उसके जीवन का मालिक बनकर हर फैसला उसके हिसाब से ले, क्योंकि जीने का हक तो दोनों तरफ से, लड़की को भी और लड़के को भी अपनी मर्जी से। तो आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी। कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, स्पेशली लड़कों के साथ, ताकि वो भी किसी का जीवन साथी बनना सीखें, ना कि जीवन मालिक। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि जीवन साथी होना बेहतर है जीवन मालिक से? तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।